Oh, you guys are here. Good morning. Good morning, boys. So मैंने थोड़ा बहुत ब्रेक ले लिया, थोड़ा बहुत क्या, आई थिंक हफ्ते भर का. आई वॉज ऑन अ सबैटिकल. स्क्रू यू, आई डोंट केयर. मैं नेक्स्ट की प्रिपरेशन कर रहा था, देन आई गॉट रियली 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 बोर्ड, सो आई जैसे लेफ्ट इट. वी आर बैक टू स्टडिंग फॉर दिस नीट. नीट के लिए वापस से पढ़ेंगे. मैं बताता हूँ हम क्या क्या पढ़ेंगे, हमारा सिलेबस क्या है. अब मैंने बाय द वे इस सबैटिकल में ट्राई किया था कि मैं GTA Vice City खेलूँ, बट ये अपेरेंटली नहीं चलता है मेरे मैक पे. इट्स सैड, इट्स अ सैड सिचुएशन. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, सो मैं बताता हूँ आपको. दिस इज़ आई हैव डन, बस मैं इसके MCQs करूँगा. दिस इज़ आई हैव डन, मैं दिस आई हैव डन, मैं इसके MCQs करूँगा. मैं लेक्चर नहीं करने वाला हूँ. लेक्चर किस चीज़ का करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ एटम के. नहीं, आई गेस ये भी हो रखा है मैंने. ये देखेंगे, इसका MCQ करेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, ये कर रहे हैं हम लोग. केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, इसका करेंगे. मैं सोर्स क्या है मेरा? मैं PW से पढ़ रहा हूँ. जी हाँ, मैं PW से पढ़ता हूँ. ओके ठीक है, कर लो भाई, मुझे जज कर लो. एक्चुअली मेरे पास कोई और वो नहीं है, सोर्स नहीं है. तो मैं क्या करता, हाँ, तो मैं PW से पढ़ूंगा. इससे बेसिकली मैं 2 चैप्टर करना है बस. हमारा टाइम, मैं सोच रहा हूँ फ्राइडे को टेस्ट दूँ, सैटरडे संडे थोड़ा ऑफ रखूँ. आज सैटरडे है, 10th जून है आज. चलो फिर लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर एडू. किससे स्टार्ट करें? बायोलॉजी स्टार्ट कर लेते हैं. फ्यूनिकल का क्या होता है? फ्यूनिकल बॉडी को सपोर्ट करती है. क्या बॉडी क्या है यहाँ पे? आई गेस एम्ब्रियो सैक है. न्यूट्रिशन टू द बॉडी फ्रॉम प्लेसेंटा, हाँ ये भी करती है आई गेस, बोथ A and B. और क्या क्या चीज़ सप्लाई करती है? पानी सप्लाई करती है, खाना सप्लाई करती है, और न्यूट्रिशन में ही आ जाके आगे भाई, वो सही बात है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और ओवरी वॉल, ठीक है आगे बढ़ो. नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेयोसाइट ऑफ ओनियन. एक सेकंड बॉयज़, मैं अपनी क्लास भूल गया हूँ. लेट मी कम बैक. ट्राई इट आउट. लेट्स गो मारेओ. ठीक है भाई, हो गया. चलो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मायोसाइट ऑफ अनियन, पोटैटो, हाउस फ्लाई, ह्यूमंस एंड ओफायोग्लोसम. सो लेट्स स्टार्ट आउट बाय एलिमिनेशन. मियोसाइट पूछ रहा है ये, तो वो होते हैं जो आई गेस मियोसाइट वो होते हैं जो मायोसिस के अंडर वो करते हैं आई गेस. सर्च कर लेता है ना. क्या था? ओह, आई डोंट सपोर्ट इट. हाँ सी, मैंने कहा ही था जो. ठीक है, तो ह्यूमंस में हमें पता है कि ह्यूमन के नॉर्मल सेल में होता है 46 क्रोमोसोम्स. तो हमारा ये तो एलिमिनेट हो गया. ओफायोग्लोसम, हमें जहाँ तक मैं बताता हूँ, ओफायोग्लोसम ओफीग्लोसम आई गेस. ओफीग्लोसम इंपॉर्टेंट क्यों है? ओफीग्लोसम इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 1260. सो आई गेस कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ. अरे एक क्वेश्चन था, मैं बताता हूँ आपको. एक क्वेश्चन था जिसके अकॉर्डिंग जो अनियन है, ठीक है, ओनियो किसी ने वो वीडियो देखी है? ओनियो, एनीवन? एंथनी बोर्डन की है वो आई गेस. चल छोड़ो, रैंडम टैंजेंट, अपोलॉजीज. अब मेरे सेव माई स्क्रिजोफ्रेनिक एस बॉयज. देखो, अनियन के जो नॉर्मल गैमीट होता है, ठीक है, उसमें वो होता है बराबर. नहीं, एक सेकेंड. अनियन का जो हैप्लाइड होता है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? अच्छा छोड़ो, वो छोड़ो. ऑफ क्या कह रहा था यार मैं? मुझे जहाँ तक आंसर याद है, मेरे हिसाब से तो आंसर C होना चाहिए. हाँ, अब मैं क्या अपना पॉइंट क्या बताना चाह रहा था. मेरा पॉइंट ऐसा था कुछ कि अनियन का जो हैप्लॉइड होता है, ठीक है, अनियन का हैप्लॉइड हो गया. अच्छा छोड़ो यार, वो क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा. नेवर माइंड बॉयज, नेवर माइंड. देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस. सी आंसर. ओनियन का 16
पोटैटो का 48, देख लेना यार, आगे बढ़ते हैं. मेल गैमेट्स और स्पर्म्स डेवलप्ड फ्रॉम जेनरेटिव सेल. ओके गो गिव इट अ ट्राई. बाय मेल गैमेट्स और स्पर्म्स आर डेवलप्ड फ्रॉम जेनरेटिव सेल बाय मेल गैमेट्स. अच्छा ये जनरेटिव, अगर यहाँ जनरेटिव सेल लिखा है तो मुझे प्लांट की बात कर रहे हैं, और जो प्लांट के अंदर वो होता है मेयोसिस होना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर. माइटोटिक. अच्छा ओके. अच्छा हाँ माइटोसिस था. अरे ये नहीं था क्या, देखो मैं बताता हूँ. ये अपना पोलन ग्रेन है, इसके अंदर जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल ज़्यादा बड़ा है. ये जनरेटिव सेल टूट के दो में बनता है माइटोसिस के थ्रू. मैं एक्चुअली किसी और क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया था. यही होता है जब आप सबैटिकल ले लेते हो. अननेसेसरी ओरल कॉन्ट्रासेप्शन होता है. कॉम्बिनेशन ऑफ मोस्टली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. मोस्ट कॉमनली यूज प्रोजेस्टिन इज एथाइल एस्ट्रोडायल समथिंग करके. मोस्ट कॉमन एस्ट्रोजन इज कॉल्ड एस्ट्रोडायल. पिल्स आर टेकन फॉर 21 डेज लेते हैं और फिर 7 दिन ऑफ रखते हैं. कुछ कुछ पैकेट में 7 दिन, उन 7 दिन के बजाय, क्योंकि देखो 21 दिन ले रहे हो फिर तुम भूल गए, तो ये अवॉइड करने के लिए वो लोग आयरन पिल्स डाल देते हैं. बेसिकली मुझे ये नहीं आता, बाकी तो आता ही है. मोस्ट कॉमनली यूज प्रोजेस्टिन इज कॉल्ड लीवोनॉर्जेस्ट्रल. ओके लीवोनॉर्जेस्ट्रल. ठीक है, ये थोड़ा नीश्ड आउट क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसे गुड दे रहा हूँ. इन फ्लावरिंग नहीं, गुड नहीं दे सकते ना, हार्ड दे देते हैं. इन फ्लावरिंग प्लांट्स मायोसिस टेक्स प्लेस इन. मायोसिस कहाँ टेक प्लेस करता है? देखो गैमीट फॉर्मेशन में तो हर जगह लगेगा ही लगेगा. गैमीट फॉर्मेशन, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन में मायोसिस होती है क्या? आई गेस पोलन ग्रेन फॉर्मेशन में मायोसिस होती है. सीड फॉर्मेशन में मायोसिस होती है? नहीं. सीड जर्मिनेशन में? नहीं, वहाँ भी यहाँ माइटोसिस होती है. सीड फॉर्मेशन में आई गेस या तो बी होगा आंसर या तो सी होगा आंसर. अब मैं ये सोच रहा हूँ सी इसलिए क्योंकि देखो जो हमारा गैमीट होता है, अभी 2-3 क्वेश्चन पहले हमें पता चला था कि जनरेटिव सेल माइटोसिस के थ्रू गैमीट बनाता है. गैमीट हमेशा हैप्लॉइड, यानी कि जनरेटिव सेल हमेशा हैप्लॉइड, यानी कि ओवरऑल पोलन ग्रेन भी मेरे हिसाब से कायदे से हैप्लॉइड होना चाहिए. सी आंसर. हाँ ठीक है, सी आंसर गाइस. चलो आगे बढ़ते हैं. मेगास्पोरेंजियम इक्विवेलेंट इन एंजियोस्पर्म. एक्सपैंड द आंसर विद 3 थिंग्स. ओके पहले नीचे वाला कर लेते हैं. नीचे वाला आता है मुझे. साइज ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर. अब एंजियोस्पर्म में मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, मतलब उसका इक्विवेलेंट क्या है? ओके 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 ओके. मेगास्पोरेंजियम होता है जो मेगा स्पोर्स को स्टोर करें. मेरे हिसाब से ओवरी होनी चाहिए, क्योंकि ओवरी स्टोर करती है ओव्यूल्स को. अच्छा ओव्यूल है, ठीक है, सॉरी बॉयज़, ओव्यूल है आंसर. ओके ओव्यूल आंसर. ओके आई गेस हार्ड है ये. हाँ देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. डिफरेंस बिटवीन यूनिसेक्स फ्लावर एंड डायशियस प्लांट. यूनिसेक्स फ्लावर क्या होता है? एक फ्लावर के अंदर अगर एक मतलब या तो मेल गैमिट हो या तो मतलब मेल अपैरेटस हो या फीमेल अपैरेटस हो, उसे कहते हैं यूनिसेक्स. और डायशियस का क्या होता है? डायशियस प्लांट मतलब होता है कि देखो, अब देखो मान लो एक ट्री है, इसके ऊपर एक फ्लावर, एक काइंड मेल फ्लावर भी हो सकता है और फीमेल फ्लावर भी हो सकता है. तो ये मोनोशियस ट्री होगी अगर इस पर दोनों होगा. मोनो ऐसा कर लो, मोनू इज़ अ फ्लैम्बोयंट पर्सन. ही इज़ गे, नहीं ही इज़ नॉट, ही इज़ गे, ही इज़ बाइसेक्सुअल, ही हैज़ बोथ प्रेफरेंसेस. वैसे तो यहाँ ट्रांस ज़्यादा फिट करेगा, बट ट्रांस नहीं, यहाँ कुछ फिट नहीं करेगा एक्चुअली ह्यूमन टर्म्स में, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और ट्रांस में आई गेस सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. आर ट्रांस पीपल फर्टाइल? somebody tell me, somebody comment in the obviously comment section. हाँ तो मैं क्या करता कि डायशियस प्लांट्स में क्या होता है, डायशियस प्लांट्स में जो एक ही काइंड ऑफ फ्लावर होगा, या तो आपका मेल फ्लावर होगा या तो फीमेल फ्लावर होगा, जैसे पपाया हो गया, तो वो गिटोनोगैमी भी प्रिवेंट करेगा और ऑटोगैमी भी प्रिवेंट करेगा. ऑटोगैमी क्या होता है? एक ही फ्लावर के अंदर. गिटोनोगैमी क्या होता है? एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के अंदर, लेकिन इन द सेम प्लांट. तो जी सी आंसर इसका. पॉज कर लो, पढ़ लो, आगे बढ़ते हैं.
कैल्शियम इज़ एसेंशियल फॉर, ओके ओके, ये मैं दूसरी बार क्वेश्चन कर रहा हूँ और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं, से बताऊँ तो मैसेज फॉर सम हार्मोन सिग्नल्स एंड अमंग कैल्शियम इज़ एसेंशियल फॉर, आई गेस स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन था एक स्पिंडल और सेल डिवीजन भी था एक, मुझे दो ही याद है अभी तो। अच्छा नहीं, स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी और सेकेंडरी मैसेजेस, ठीक है। विल डू इट अगेन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन होता है 72 घंटे के बाद ले लो। नेम द सिंगल पिल ट्रीटमेंट, क्या बोलता है सिंगल पिल, हाँ रू 300 समथिंग आर यू था, और रू के बाद कुछ ना कुछ वो था, नेम था, चलो देखते हैं। रू 385 में भी, रू 486 था, अच्छा ओके ठीक है। रू 486, या ऐसे कहते हैं मिल्फ प्रिस्टोन, आई डू इट एज गुड, इट्स गुड। विच टाइप ऑफ, मैंने इसे गुड क्यों किया है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था नहीं है, सही बताऊँ तो। भाई तुझे कैसे पता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था या नहीं था, तेरे तो खुद का नीड नहीं हुआ, ठीक है भाई, ओके फाइन, आई गेस फेयर क्रिटिसिज्म। विच टाइप ऑफ एसोसिएशन इज फाउंड इन बिटवीन एंटोमोफिलस फ्लावर एंड पॉलिनेटिंग एजेंट। मैं सुनाई भी दे रहा हूँ यहाँ, काफ़ी दूर हूँ एक्चुअली अपने लैपी से। विच टाइप ऑफ एसोसिएशन इज फाउंड इन बिटवीन एंटोमोफिलस फ्लावर एंड पॉलिनेटिंग एजेंट। एंटोमोफिलस होते हैं आई गेस इंसेक्ट्स वाले, आई वांट टू से इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट और पॉलिन दोनों का मैं बताता हूँ, म्यूचुअलिज्म है, दोनों का फ़ायदा हो रहा है इसमें। जब होता है ना म्यूचुअली ब्रेकअप किया हमने दोनों ने, जिसमें दोनों पार्टी इन्वॉल्व है, तो म्यूचुअलिज्म में दोनों का फ़ायदा है। देखो प्लांट का क्या फ़ायदा भाई, उसका तो नेक्टर जा रहा है यार, हाँ, लेकिन उसके साथ साथ जो वो इंसेक्ट है वो इधर से उधर पोलन ग्रेन भी तो ट्रांसफ़र कर रहा है। कॉम्युनलिज्म क्या होता है, कॉम्युनलिज्म शायद उसमें एक ही का आदमी, एक ही पार्टी का होता है, फ़ायदा होता है। कॉपरेशन ऐसा कोई पर्टिकुलर वो है नहीं। कोएवोल्यूशन छोड़ा, ये इतने में कोएवोल्यूशन वैसा होता है कि दोनों स्पीसीज एक साथ इवॉल्व करेंगी। इन म्यूचुअलिज्म बोथ इंडिविजुअल बेनिफिट, हाँ, तो कॉम्युनलिज्म होता है कि एक आदमी का फ़ायदा हो, दूसरे का कोई कुछ खास फ़ायदा ना हो इसमें, समझ रहे हो ना। इसकी कोई एनालॉजी, IRL एनालॉजी आपकी, आई गेस जब आप किसी से कुछ छुट्टे मांगते हो, आपके पास खुले नहीं है, तो उसमें आपका तो फ़ायदा हो रहा है, आपको खुले मिल गए, सामने वाले का कोई खास ना, मतलब ना नुकसान हुआ ना फ़ायदा हुआ। बैड एनालॉजी बट ओके। इन एंजियोस्पर्म सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन रेफर्स टू, सिनगैमी होता है एग और स्पर्म का फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म विद एग एंड अदर विद सेकेंडरी न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद oosphere। ये पहला वाला पार्ट तो ठीक है, सेकंड वाला पार्ट सस है काफ़ी, मैं इसके साथ जाऊंगा। सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जो होता है वो ट्रिपल फ्यूजन होता है। वर्म्स पे सिनर्जिड के साथ स्पर्म एक्चुअली नहीं करता है कुछ भी फॉर्म, ये है आंसर। oosphere क्या होता है पता नहीं मेरे को, oosphere मुझे नहीं पता। अच्छा, डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो सैक बनाता है वो, आ जाओ, ठीक है। ये एंटीपोडल हो गया। एंटीपोडल यूजुअली होता है शलाजल एंड पे, शलाजल एंड होता है अपना माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट साइड पे। यहाँ पे आपकी सिनर्जिड बन जाएगी, यहाँ पे आपकी सिनर्जिड बन गई जी, आई गेस कुछ ऐसा सा अजीब सा डायग्राम है। सिनर्जिड बन गई, यहाँ पर आपका सेंट्रल सेल बन गया, आई गेस नहीं, यहाँ पे आपका एग बन गया, ये आपका सेंट्रल सेल बन गया, मतलब दो पोलर न्यूक्लियाई। इससे जाके यहाँ पे होगा ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि तीन चीज़ें मिक्स हो रही हैं। यहाँ पे हो जाएगा सिनगैमी। सिनगैमी हमेशा सेम चीज़ ही होती है, एग और स्पर्म। तो जी आगे बढ़ते हैं। चलिए, विच प्लांट और फैमिली कैन लूज वायबिलिटी इन 30 मिनट्स। राइस और वीट, देखो ये जो होता है इनकी वायबिलिटी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खींचती है। राइस और वीट की उतनी ज़्यादा नहीं होती आई गेस। An ovule generally has a single embryo sac formed from megaspore through. Ovule has a symbol from megaspore, mitotic division, megaspore क्योंकि नहीं, mitotic and meiotic। एम्ब्रियो सैक क्या हो गया जी, ये जो बनाया हमने, ये बनता है मेगास्पोर के थ्रू। देखो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो एंटीपोडल्स वगैरह हो गए, ये सब ये तो माइटोसिस के थ्रू बनता है। नहीं, अच्छा नहीं, मेरे हिसाब से सिर्फ माइटोसिस होगा,
क्योंकि मेगास्पोर से पूछा है। मेगास्पोर मदर सेल, जब मेगास्पोर मदर सेल हमारे पास होती है वो टूट के 4 बनाती है, जिसमें से 3 शायद डिजनरेट कर जाता है और 1 बचता है। 3 डिजनरेट कर जाएंगे और 1 बचेगा, ये वाला बचेगा और ये वाला बचेगा, तो वो माइटोसिस के थ्रू ये बनाएगा। सो आई गेस सिर्फ और सिर्फ बी होगा आंसर, बी आंसर। पॉज करके देख लेना। नो नो नो, मैं पॉज क्यों करता हूँ? ताकि देख लूँ मैं, कुछ प्राइवेट तो रिवील नहीं हुआ ना यहाँ पे। नहीं है गैस, यहाँ कुछ प्राइवेट रिवील नहीं हुआ बॉयज़। चलो के मिडल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट बिटवीन, मिडल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया होता है टेपिटम और नहीं एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के नहीं, उसके बीच में होता है। हाँ शायद, आई गेस। मैं ये क्वेश्चन हमेशा गलत करता हूँ। मुझे इतना पता है कि मिडिल लेयर की बहुत ज़्यादा बड़ी लाइफ स्पैन, बहुत ज़्यादा लंबा लाइफ स्पैन नहीं होता। इसे कहते हैं ईफर्मल, ईफर्मल, EPHERMAL, ईफर्मल। इसकी 2 एक्सेप्शन अगर मैं बताऊँ आपको, एक तो होता है रेनिनकुलस और दूसरा मुझे याद नहीं। एपिडर्मिस और टेपिटम के बीच में। अच्छा ओके फाइन, ठीक है। रेनिनकुलस और लिलियम, ठीक है, ओके ओके आई गेस फाइन। एपिडर्मिस और टेपिटम के बीच में। व्हेन पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स 2 सेल, द वेजिटेटिव सेल इज, वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, ठीक है। स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस होता है उसका, ठीक है। मेरे ख्याल से सब कुछ सही है। बड़ा भी होता है, स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस भी होता है उसका, और क्या था, इरेगुलर नहीं सॉरी, स्पिंडल शेप्ड होता है, सेल स्पिंडल शेप्ड होता है, बहुत सारा उसमें होता है, खाना भरा हुआ है, इसलिए उसको वेजिटेटिव सेल बोल रहे हैं। ABCD आई गेस। ओके, अच्छा इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस नहीं होता? क्यों नहीं होता भाई? न्यूक्लियस दैट इज अनइवनली शेप्ड, यही तो हुआ। अच्छा सॉरी, स्पिंडल शेप नहीं होता ये, किस शेप का होता है ये? अच्छा बताओ, ये स्पिंडल शेप्ड है, स्पिंडल शेप का नहीं होता ये। ओके आई गेस, ठीक है। हाँ मैं ये डाउट था कि इसका इरेगुलर न्यूक्लियस होता ही क्यों है। लार्जेस्ट सेल ऑफ ओव्यूल इज, लार्जेस्ट सेल ऑफ ओव्यूल इज, आई वांट टू से सेंट्रल सेल, क्योंकि वहाँ 2 न्यूक्लियाई है। वेयर डज मेगास्पोर मदर सेल अराइज फ्रॉम? कोई न्यूसेलस की सेल जो होती है ना, न्यूसेलस की, वो मेगास्पोर मदर सेल बन जाती है। नहीं आएगा, ये थोड़ा गलत साउंड कर रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। ड्रॉ मी एन एम्ब्रोसैक, आपको एम्ब्रोसैक बना के दिखाई दिया था जी। द ओव्यूल लार्जेस्ट सेल इज सेंट्रल सेल, ठीक है। इन द न्यूसेलस, अब हाँ न्यूसेलस में ही बनता है मेगास्पोर मदर सेल, न्यूसेलस में ही बनती है। Developed and divides into 4 haploid megaspore during meiosis. Also, I just want to announce that मैं ये रेगुलरली नहीं करने वाला हूँ। This is not क्योंकि I guess I decide कि ये कोई मेरा वो नहीं है। This is not a job or something, not even earning shit from here, and not even a single comment. Do you want to see my YouTube analytics? Let me, अच्छा नहीं, मैं ये नहीं दिखा सकता, सॉरी। मैं अपना अभी YouTube analytics नहीं दिखा सकता, मुझे पॉज करना पड़ेगा अपना। देखो मेरा नहीं, ठीक है। हाँ तो मैं इरेगुलर नहीं रहूँगा। वैसे तो आज मेरा डे 1 है वापस से, मतलब मेरा पता नहीं 17वां डे 1 होगा ये। ऑलवेज हैव टू स्टार्ट ओवर एंड ओवर। नेवर माइंड, मैं यहाँ रोना धोना नहीं करने वाला। मैं हमेशा ही बोलता हूँ और हमेशा ही करता हूँ। ओके इजी, ठीक है। यहाँ कुछ खास है नहीं, सही बताऊँ तो। Secondary nucleus formed by fusion of 2 polar nuclei is also called primary endosperm nucleus, जो तीनों के तीनों होते हैं बीच में। What? Secondary nucleus formed by fusion of 2 polar nuclei, definitive nucleus। अच्छा 2 polar nuclei जब मिलते हैं, सॉरी ये कहते हैं, कैसे कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ ये है वो क्वेश्चन, क्रोमोसोम नंबर इन एंडोस्पर्म सेल ऑफ प्लांट एक्स। प्लांट एक्स के एंडोस्पर्म में कितने सेल हैं? एंड द गैमिट ऑफ प्लांट वाई आर इक्वल, ठीक है। 3n एंड द गैमिट एंड द गैमिट ऑफ प्लांट वाई इज इक्वल। अब ये दोनों हैं बराबर, 3n' बराबर है n के। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कुछ समय पहले थोड़ा बैक ट्रैक करते हैं। ओनियन के मायोसाइट में थे 16, ठीक है जी, और पोटैटो के मायोसाइट में थे
48। मायोसाइट में ओनियन के 16 हैं, ठीक है। तो उसके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में कितने होते हैं? मायोसाइट में 16 है, मतलब सिंगल अगर हैप्लॉइड टर्म देखें आप या एन डैश देखें तो ये हो जाएगा 8, 8 3 24। इसका आधा कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा 24। इसका आधा क्यों लिया मैंने? इसका आधा क्यों लिया जी? तो पोटैटो का गैमिट की बात हो रही थी, तो इसका ओनियन एंड पोटैटो है आंसर। ये मैं बोलना चाह रहा था और मेरे मुंह से सिर्फ रिटार्डेड चीज़ें ही निकल रही थी। इन एम्ब्रायोफाइट स्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व्स इन एम्ब्रायोफाइट, ठीक है। स्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व स्पोर बनाने के लिए फॉर्मेशन, स्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड। एम्ब्रायोफाइट होते हैं क्या? पहली बात तो जैसे कि ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, जो आई गेस वो एम्ब्रियो बनाते हैं। एल्गी फंजाई में एम्ब्रियो शायद नहीं बनता, मैं प्रीटी श्योर हूँ नहीं बनता वहाँ पे एम्ब्रियो, वहाँ पे सीधा जाइगोट के बाद मायोसिस हो जाती है। तो यहाँ पे जो स्पोर बनेंगे कैसे बनेंगे? मेरे हिसाब से डिप्लॉइड स्पोर होते हैं शायद से, मैं श्योर नहीं हूँ। हैप्लॉइड स्पोर होते हैं, ठीक है बॉयज़, इसलिए कहा था मैं श्योर नहीं हूँ। क्लोरीन इज़ नीडेड फॉर फ्रूट फॉर्मेशन। एक तो फ्रूट फॉर्मेशन के लिए चाहिए होती है और सेल डिवीजन के लिए, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, ये मैंने कुछ वो बनाया था, एक सिनारियो बनाया था कि क्लोरीन डलता है स्विमिंग पूल में। एक बच्चा अपनी मम्मी से पूछ रहा है, तो स्विमिंग पूल तभी अलाउड है जब वो डिवीजन का होमवर्क करेगा। बहुत अजीब सिनारियो है बट ओके, सक माय डिक, क्या कर लोगे भाई बताओ। कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर, अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने, स्पिंडल फॉर्मेशन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेटाबॉलिज्म, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आई डोंट रिमेंबर। सेकेंडरी मैसेजेस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एंड आई डोंट रिमेंबर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यस भूल गया था मैं। लेट्स गो बैक। क्लोरीन इज नीडेड फॉर सेल डिवीजन एंड फ्रूट फॉर्मेशन, प्लीज एंड थैंक यू। नॉन ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम। मान लो कि यहाँ पे एक प्लांट है, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर, यहाँ से यहाँ तक कुछ ना हो ताकि बीच में बैरियर आ जाए, इसे कहते हैं हेरकोगैमी। हेरकोगैमी। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन, अजीब सा ये कार्ड है, मुझे अच्छा नहीं लगता सही बताऊँ तो। 2001 में पॉपुलेशन ग्रोथ सेंसस अपने, अगर इंडिया का शायद 350 बिलियन था, 350 मिलियन सॉरी, और 2011 में पता नहीं यार कितना होगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन 1900 में कितनी थी पता नहीं यार। मैं यार वो थोड़ी हूँ यार, वो ओरिजिन वाला जो डैन ब्राउन की मूवी का जो विलन है, ओरिजिन में क्या नाम है यार उसका, जो पूरा ईलॉन मस्क का वो है भाई, ब्लूप्रिंट से बनाया गया उसे। डैन ब्राउन, एनीवन रीड्स डैन ब्राउन यार? शाउट आउट टू डैन ब्राउन, the critically acclaimed author, the renowned author Dan Brown. Get back. वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 1900 में 2 बिलियन पहुंच गए थे हम लोग। अरे भाई साहब, 2000 में 6 बिलियन और 2011 में 7.2 बिलियन। डैम बॉय, क्या बात है। 100 साल में हम 4 बिलियन क्रॉस करें और फिर 10-11 साल में सिर्फ मतलब वो 1 बिलियन 10-12 साल में हो गई। क्या बात है गाइस, कीप अप द गुड वर्क बॉयज़। चलो आगे बढ़ें। अननेसेसरी सा कार्ड है, ऐसे कार्ड को मैं रीड ओनली कार्ड कहता हूँ, पढ़ के हटाओ इसे। तो जी ये क्या है देखो, एपिडर्मिस, फिर अंदर एंडोडर्मिस, फिर सॉरी ये वाला क्या है, ये वाला क्या था, टिशू, शायद ये टिशू है। ये सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर आता है एंडोडर्मिस, फिर उसके अंदर ये तो खैर अलग चीज़ है, ये अपना स्पोरेंजिया, स्पोरोजेनस टिश्यू, ये है इसका टेपेटम और ये है इसका मिडिल लेयर। अच्छा इसलिए कहते हैं टेपेटम और एंडोडर्मिस के बीच में आता है मिडिल लेयर, कनेक्टिव टिश्यू है ये, ठीक है जी आगे बढ़ते हैं। एनिमोफिलस प्लांट्स हैव, एनिमोफिलस होता है शायद विंड वाले, तो विंड के लिए जो होता है वो चाहिए हमें फेदरी स्टिग्मा, फेदरी स्टिग्मा चाहिए, स्टिकी स्टिग्मा चाहिए, प्रोमिनेंट नेक्टर। इन दोनों का तो कुछ काम नहीं है। अगर विंड है तो या तो फेदरी स्टिग्मा हो या तो स्टिकी स्टिग्मा हो। मेरे हिसाब से तो फेदरी हो, ताकि जो पोलन, लेकिन पोलन ग्रेन नहीं, फेदरी क्यों हो,
फेदरी स्टिग्मा को बोलते क्या है वैसे, एक और क्वेश्चन है। स्टिकी, देखो स्टिग्मा क्या होता है, मेल फ्लावर नहीं, स्टिक अच्छा फीमेल होता है, हाँ फीमेल पार्ट होता है। हाँ आई गेस फेदरी स्टिग्मा होगा तो वो आसपास के पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे, खैर वो तो स्टिकी स्टिग्मा से भी होंगे। अक्कड़ बक्कड़ बी है मेरे हिसाब से, बी आंसर। ट्रैप पोलन ग्रेन के लिए, ठीक है, पोलन ग्रेन ट्रैप करने के लिए होता है। प्लूमोस कहते हैं इसे, प्लूम, प्लूम BBW। आगे बढ़ो। BBDI गोनोरिया, गोनोरिया होता है निसेरिया गोनोरिया, इसका नाम बताना है बैक्टीरिया का। सिफिलिस होता है ट्रिपेनोमा पेलिडियम, नहीं वो तो शायद इसका है, शैंक्रोइड का है। हीमोफिलियस, हीमोफिलियस समथिंग, हीमोफिलियस समथिंग है यहाँ पे, नहीं हीमोफिलियस दुसेरी, और यहाँ है ट्रिपेनोमा पेलिडियम। उल्टा बोल दिया मैंने, ट्रिपोनेमा पेलिडियम नीचे आएगा और हीमोफिलियस दूसरी ऊपर आएगा। कैलोस सराउंड करता है MMC को, माइक्रोस्पोर मदर सेल को। स्टार्च का मेडअप ऑफ होता है, फंक्शन क्या होता है पता नहीं, शायद प्लाज्मोडेल्माटल कनेक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ फंक्शन है, लेकिन मुझे सही बताऊँ तो आज तक एग्जैक्टली समझ में नहीं आया। क्लस्टर फक है ये मेरा पूरा का पूरा डेक। पढ़ लेना यार, यहाँ कुछ मुझे अच्छा पढ़ने वाला लग नहीं रहा, सही बताऊँ तो। पोटेशियम इज रिक्वायर्ड फॉर, डू यू रिमेंबर? हेल नो ब्रोडी, नहीं कोई आइडिया नहीं मुझे। सेल टर्जिडिटी, अच्छा हाँ यार पोटेशियम बनाना से, हाँ सेल टर्जिडिटी था, और क्या कहता है, रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, स्टोमेटा ओपनिंग। Name the second possibility as well. In plant that shed pollen grain at two-celled condition, the generative cell divides and form two male gametes during the, देखो जो पोलन ग्रेन होता है वो दो तरीके से शेड होता है, या तो ऐसा शेड होगा जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल बीच में जाके दो में टूटेगा, या तो ऐसे ऑलरेडी शेल ही ऐसे होता है, 1 2 3 सेल स्टेज में स्टेज होता है। इसमें से एक जाएगा पुरसिनगैमी, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन करने, समझ जाओ इसमें इतना क्या है। तो हाँ, तो जो दूसरा होता है, मतलब ये जो टूटना है, मतलब माइटोसिस के थ्रू ये दो में डिवाइड होगा, ये कहाँ होता है? तो ये मेरे हिसाब से स्टिग्मा के अंदर होता है। हाँ, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन स्टिग्मा, उसमें होता है ये। आगे बढ़ते हैं जी। फंक्शन ऑफ एंथर इज टू, पोलन ग्रेन तो प्रोड्यूस करता है, एंथर मेल पार्ट होता है, एंथर गंथर किक बटोस्की मेल पार्ट होता है, प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, यस ये करता है, ये स्टोर एंड सीक्रेट पोलन ग्रेन, ये दोनों करता है। यूबिश बॉडीज अगर तुम्हें याद भी नहीं है तो ऐसा ऑब्वियसली अगर ये दोनों आंसर है तो ऑल ऑफ दी होगा। यूबिश बॉडीज बात है, हाँ स्पोरो पोलन करता है, मुझे खुद याद नहीं था ऑनेस्टली। ऑनेस्ट कार प्रॉब्लम्स एंड strategies. India launched reproductive health in the year 72, I guess 1972. Name of the reproductive child and healthcare program. Awareness spread using audio, media and visual. जो भी है 51 में यार, कैसे 51 से हम लोग कर रहे हैं ये सब, क्या बात है यार, हम लोग तो बहुत पहले से कर रहे हैं ये सब। अब कॉन्ग्रेचुलेशंस बॉयज एंड गर्ल्स। आगे बढ़े क्या? कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, अमाउंट ऑफ कॉपर रिलीज 50-70 माइक्रोग्राम से ज़्यादा थोड़ी होगा। टॉक्सिक साइटोकाइंस होता है जो आपका इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, लंग 240 था, प्रोजेस्टाजर्ट था, CUT था, CU 375, ये सब थे शायद। लंग नहीं था, लंग वाला नहीं है, लंग 20, लंग 240, अच्छा नहीं यही तो है। प्रोजेस्टाजर्ट, लंग 240, ये लोग नहीं करते क्या? अच्छा ये कॉपर रिलीजिंग है, हार्मोन रिलीजिंग बताने थे। अच्छा 4 इफेक्ट बताने थे, मैं पढ़ा भी नहीं यार ढंग से। वाओ, वाओ, इससे हो जाता है, इससे सप्रेस हो जाता है। ओ ये काफ़ी पेनफुल नहीं लग रहा क्या? हाँ, ये ओवरी बस इतनी सी होती है, बस इतनी बस होती है ओवरी की। हाँ ओके, वाओ, आई डिडंट नो दैट। अच्छा हाँ, ये इतना वाइड है ना, ओके दैट मेक सेंस।
इम्प्लांटेशन चेंज इन ये चीज़ें होती हैं वो हार्मोन रिलीजिंग आईओडी से। इम्प्लांटेशन प्रिवेंट हो जाता है आपका, वो थोड़ा म्यूकस का शायद वो हॉस्टल बनाते हैं, एनोवुलेशन हो जाता है और इनसफिशिएंट लूटियल एक्टिविटी। जेनिटल हर्पीज होता है ह्यूमन बेबीलोनोमा वायरस। जेनिटल वार्ट होता है एचपीवी, नहीं सॉरी, जेनिटल हर्पीज होता है, पता नहीं है क्या था, ह्यूमन, अच्छा है जेनिटल वॉट्स। मैंने कुछ इसका वो बना था, सिनारियो बना था, चलो छोड़ो। जेनिटल वॉट्स हो गया अपना ह्यूमन पेपिलोनोमा वायरस। हेपेटाइटिस बी हो गया HBV, और जेनिटल हर्पीज हो गया टाइप 2 हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। ऑब्वियसली मैंने इसे अगेन क्यों किया, क्योंकि मुझे इसमें से एक भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन करेक्ट याद नहीं थी, याद तो थी लेकिन जंबल याद थी। नेचुरल मेथड ऑफ प्रिंसिपल पुल आउट कर लो यार। पीरियोडिक एब्सटिनेंस मतलब 10वें दिन के नहीं 7वें दिन से पहले और 10वें दिन के बाद यू कैन हैव सेक्सी टाइम्स, विच बाय द वे आई एम नॉट श्योर अबाउट। मुझे काफ़ी सस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लगती है ये, लेकिन इन्होंने लिख रखी है ये एक साइट की वो है ये PPT। आई गेस दिस इज़ फेयर यूज़, क्योंकि ये सब तो मेरा कंटेंट है ना। पता नहीं यार, आई शुड रीड इट, आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं सही बताऊँ तो कहाँ से पढ़ते हैं ये सब, और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि पढ़ते भी कैसे हैं। आई हैव नो आइडिया पढ़ने किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस की। आई डोंट नो कहाँ से मैं पढ़ पाऊँगा ये सब। मैं काफ़ी ट्राई कर चुका हूँ पढ़ने की। कॉपीराइट रूल्स एंड रेगुलेशंस। सेकेंडरी न्यूक्लियस देखो ये वाला जो न्यूक्लियस होता है कहाँ गया, ये वाला सेकेंडरी न्यूक्लियस, जैसे डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं, डेफिनेट। चलो जी आगे बढ़ो। नॉन मेडिकेटेड लिपीज लूप होता है, नॉन मेडिकेटेड कॉपर रिलीजिंग होगा CU3 CU7 CU375 मल्टीलोड 375, ऐसे बहुत सारे थे। हार्मोन रिलीजिंग था लंग 20 एंड प्रोजेस्टाजर्ट। मल्टीलोड 375 CU3 CU7 CU375 शायद मैंने बोला, मैं वो गलत है बाय द वे। पॉपुलेशन ग्रोथ, नेम 4 फैक्टर्स, डेथ रेट, बर्थ रेट, इमिग्रेशन। नेम 4 प्रॉपर्टी मतलब आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की 4 प्रॉपर्टीज़ होती है। आपकी सेक्स ड्राइव में इंटरफेयर ना करे, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट के बिना आप वो कर सको, मतलब मान लो आपको नहीं लेनी कल को तो आप उससे हट सको इजीली। और क्या कहता, सेक्स ड्राइव इफेक्ट ना करे, और क्या क्या था, और याद नहीं आ रहा मुझे। दो बताए ना मैंने, 4 बताना है मुझे। और क्या ही हो सकता है, चीप और इजीली अवेलेबल हो हर जगह, मतलब ज़्यादा घूमना ना पड़े इसके लिए, बस 3 काफ़ी हैं। यूज़र फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, हाँ ठीक है यार। यू गाइस, अच्छा एज एंड सेक्स रेशियो है, माइग्रेशन, अच्छा ये दोनों माइग्रेशन के अंदर ही आता है। ठीक है भाई, अब कोई रोहित नाम का लड़का ये वीडियो देख रहा हो कहेगा भाई इसे तो नहीं आता भाई ये सब, तो ठीक है ओके। आई गेस आई प्लेड यू ऑन योर साइकोलॉजी बॉय। I guess I am intentionally playing dumb so you can feel, but नहीं I am dumb। ET एम्ब्रो ट्रांसफ़र, ये टेस्ट ट्यूब बेबी एक होता है अपना। देखो यार मैं अब आंखें बंद करके ट्राई कर रहा हूँ। इमेज एक्लूजन के कार्ड यूजुअली मैं चाहता हूँ कि मैं आंखें बंद करके करूँ। ओके, एम्ब्रो ट्रांसफ़र इस टेस्ट ट्यूब बेबी लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे क्या होगा, राइट हैंड साइड पे शायद होगा IUT आई गेस, नहीं ICSI है, मैंने आंखें खोल के देखा, चलो कोई बात नहीं। हाँ, एक तो आप 8 सेल पे कर सकते हो ट्रांसफ़र, और एक आप कर सकते हो 16 सेल पे। 8 सेल पे ट्रांसफ़र करने का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन, नहीं क्या कहता हूँ उसे, जाइगोट इंट्राफल, नहीं जाइगोट, हाँ जाइगोट इंट्राफलूपन ट्रांसफ़र। और जब आप नहीं आई गेस, हाँ ठीक है, और जब आप 16 सेल पे करते हो तो उसे कहते हैं, क्या कहता हूँ उसको, गैमीट इंटर, नहीं गैमीट नहीं कर तो आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र रहे हो, तो क्या कहेंगे उसे, आई डोंट नो उसे क्या कहेंगे। ये तो जाइगोट इंटरफलूपन ट्रांसफ़र हो गया, ये इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र है क्योंकि यूट्रस में करते हैं। फलूपन ट्यूब में क्यों करते हैं, क्योंकि वो जैसे जैसे यूट्रस तक आएगा ना पहुँचते पहुँचते वो बड़ा हो जाएगा, साइज़ में काफ़ी बड़ा हो जाएगा बॉयज़। आगे बढ़ा, दैट्स व्हाट शी सेड। जो द फॉलोइंग स्पीसीज प्रोवाइड्स फ्लोरा, ये होता है को-एवोल्यूशन का एग्जांपल। कुछ मिनट पहले, कुछ क्वेश्चंस पहले मैंने बताया था को-एवोल्यूशन भी कुछ होता है।
जब वो म्यूचुअलिज्म कॉमनलिज्म वाला क्वेश्चन आता है तो ये होता है को एवोल्यूशन के एग्जांपल। एमॉर्फोफैलस बहुत लंबा होता है, नेस्ट की जगह देता है। फिग मौत होता है, और ये यूका भी मौत को देता है। फिग पता नहीं किसको देता है, अंडे देने की जगह ये ले करते हैं, मतलब ये लोग अंडे ले करने की जगह ही देते हैं, अंडे जगह देने क्या बोल रहा हूँ यार मैं। डोंट स्मोक वीड बॉयज, डोंट स्मोक वीड। ओ हम ये ऊपर वाला भी क्वेश्चन करना भूल गए। थ्रोट गोट, ये फ्रेश एंड फिट पॉडकास्ट का रेफरेंस है। उसमें जब शायद टॉप जी का इंट्रोडक्शन हुआ तब एक लड़की आई थी, उसमें थ्रोट गोट अपने आप को क्लेम कर रही थी वो। ऑनेस्ट टू गॉड इट्स प्रीटी फनी, इट्स फनी है ये। कॉलिंग योर सेल्फ थ्रोट गोट इज़ वेरी फनी। इनफैक्ट थ्रोट गोट ओवरऑल वर्ड ही बहुत फनी है, जेन्युइनली फ़नी है, मतलब मैं उसका मजाक नहीं बना रहा हूँ। हमिंग बर्ड, स्टिच बर्ड, ये नेक्टर सक करने के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैं इनको थ्रोट गोट बोलता हूँ। हमिंग बर्ड, स्टिच बर्ड्स, बेल बर्ड्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इन व्यू फर्टिलाइजेशन, गैमेट ट्रांसफर, मेल गैमेट ट्रांसफर, स्पर्म ट्रांसफर इन वजाइना, ये होता है इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI, चैट GPT वॉइस। स्पर्म ट्रांसफ़र इन यूट्रस, स्पर्म ट्रांसफ़र इन यूट्रस, ये पता नहीं क्या होता। फीमेल गैमिट ट्रांसफ़र होता है, गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, गिफ्ट। इन यूट्राइन इंसर्शन, क्या है ये, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जो भी है ये वजाइना में ट्रांसफ़र कर रहे हो, यहाँ पे सीधे सीधे यूट्रस में ट्रांसफ़र कर रहे हो आप। व्हाट्स द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है बॉयज़, कमेंट में बताओ मुझे। Insect pollinated flowers usually possess I guess ये आंसर, पोलन चिपक जाएगा। पोलन में सेंट होनी चाहिए, नहीं पोलन बहुत छोटा, उसमें सेंट कैसे आएगी, अगर आ भी जाएगी तो पोलन में सेंट होने का क्या पॉइंट है। ड्राई होना चाहिए, चिपका कैसे। ब्राइटली कलर्ड पोलन इतना छोटा है, उसका कलर देख के भी क्या ही कर लेंगे ये लोग। खैर इंसेक्ट भी बहुत छोटा है, नहीं आई गेस वो पेटल और सेपल का होता है कलर, इसका सी आंसर। पोलन का कलरफुल होने का कोई पॉइंट नहीं है। Implants, these are silicone containing device which are implanted subdermally for long term contraception. Levonorgestrel is progestin only containing has six small, अच्छा नहीं यहाँ पे सिलिकॉन आएगा। permeable capsule containing, अच्छा नॉर प्लांट, अच्छा देर आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑनेस्टली, इसलिए मैं इतना ध्यान नहीं दिया इस पर, मैंने आज तक यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं देखा है, बट स्टिल देख लो। प्रोजेस्ट्रॉन प्रोजेस या यहाँ ई होना चाहिए क्या, प्रोजेस्ट्रिन। लेट्स बरी दिस कार्ड, आई डोंट लाइक दिस कार्ड। पोटेशियम इज रिक्वायर्ड फॉर सेल टर्जिडिटी, स्टोमेटा, रेस्पिरेशन और आयोनिक इक्विलिब्रियम, आई गेस कैटायन एनायन, आई गेस उसे आयोनिक इक्विलिब्रियम ही बोलूँगा। प्रोटीन सिंथेसिस, ये मेरा सिनारियो पोटेशियम होता है, पोटेशियम बनाना के अंदर पोटेशियम होता है। हार्ट थ्रॉबिंग बनाना को मैं समथिंग से रिलेट कर रहा हूँ, जो समझ गया वो समझ गया। कांट ब्रीइंग विद पीपी इन माउथ, दिस इज़ अ बीजे, रेफरेंस टू बीजे। ब्रीद यानी कि रेस्पिरेशन आ गया। शेक इट लाइक अ प्रोटीन शेक, you guys you know what I mean, come on man, stromata look like a vajayjay, people who understood। इंजेक्टेबल, नेम ऑफ द डीपो प्रोवेरा है इंजेक्शन का नाम, और उसके अंदर जो कंपाउंड होता है एस्ट्रोडायल होता है, शायद इफेक्टिव फॉर शायद 3 महीने के लिए इफेक्टिव होता है। अच्छा नहीं, उसके अंदर जो कंपाउंड होता है वो होता है डीपो मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, डेम्पा। ये मैं हमेशा गलत करता हूँ, लेकिन छोड़ा हटाओ। सहेली को सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ ने डेवलप किया था। कंटेन्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन, दोनों कंटेन करती है शायद। मेनी टाइम्स अ वीक, हाउ मेनी टाइम्स अ वीक, शायद हर दिन लेते हैं 3 हफ्ते के लिए, 21 दिन के लिए शायद, नहीं शायद एक बार ही लेना होता है 1 हफ्ते में शायद। देखो कैसे वर्क करता है, एंडोमेट्रियम पे एस्ट्रोजन रिसेप्टर होता है, सहेली में होता है क्रोमेटोग्राम या साइटोक्रोम होता है, शायद एक केमिकल है जो एस्ट्रोजन जैसा तो दिखता है, लेकिन वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं करता, वो उससे जाके चिपक जाता है, और उसको मतलब अब एस्ट्रोजन नहीं चिपक सकता उस पर, तो यानी कि वो एक्टिवेट नहीं करेगा, यानी कि मतलब
ओव्यूलेशन का साइकिल कंटिन्यू नहीं होगी। सेंट्रोक्रोमैन, मैंने शायद साइटोक्रोमैन बोल दिया, सेंट्रोक्रोमैन होता है वो। फर्स्ट एंड लास्ट सेंसस कब हुआ था? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे शायद 21 जून को होता है शायद, अर्थ डे नहीं होता उस दिन, जो भी है हटाकर 12 जून को होता होगा। इंडियन पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 350 मिलियन। रेशियो है अपना 6:1 का 2001 के हिसाब से। 6 में से एक आदमी इंडियन है, सॉरी 7 में से एक आदमी इंडियन है। 1872 में हुआ पहला सेंसस अपनी कंट्री का। अच्छा हाँ, अपनी कंट्री का। और 1872 में हुआ था पहला सेंसस। अरे भाई साहब, 11 जुलाई को है। आज क्या है? आज 10 जून है आज, अभी तो टाइम है। आई ऑफ पोटैटो इज एक्सिलरी बर्ड। इंटाइन ऑफ अ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोस। पेक्टो और सेलुलोस दोनों से होता है। एक्साइन जो होता है, एक्सटाइन नहीं है, एक्साइन है। एक्साइन बना होता है स्पोरोपोलिनिन से, जो बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड। वो डेवलप्स अराउंड एमएमसी के अराउंड होता है कैलोस डेवलप। नीचे वाला इतना वो नहीं है, ये बहुत मैंने हाइपर नीश क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पे। कोई ना भाई, कोई ना। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, नेम 3 केमिकल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर 3 केमिकल देखो, एक तो सिट्रिक एसिड था और एक बोरिक एसिड था और एक शायद जिंक सल्फेट है। इसे इग्नोर कर दो, ये सिनेरियो है और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं नहीं समझाने वाला। इससे पहले वाली वीडियोस में होगा, वहाँ जाके देख लेना। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस समझा दे भाई, क्या है इतना टाइम थोड़े लगेगा। नहीं समझा रहा, मेरे को अपना व्यू वॉच टाइम भी तो बढ़ाना है यार। इंक्रीज डैश सर्विक्स हॉस्टिलिटी बढ़ा देते हैं और स्पर्म की मोटिलिटी कम कर देते हैं ये लोग। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। अच्छा बताए लोग, अच्छा तुम गेस करो, एक काम करो, आई विल पुट इट, मैं एक पॉजिटिव नोट स्पिन कर देता हूँ इसमें, तुम गेस करो इसे। हूसोएवर विल गेस, आई विल गिव देम अ शाउट आउट टू माई 6 सब्सक्राइबर्स। जेनिटल हर्पीस था, अभी थोड़ी देर पहले गया। टाइप 2 सिम्प्लेक्स हर्पीस वायरस जेनिटल वॉर्ड्स कॉज करता है। ह्यूमन बेबीलोनोमा वायरस और हेपेटाइटिस बी नहीं, ह्यूमन पैपिलोनोमा वायरस और हेपेटाइटिस बी कॉज करता है HBV। अच्छा नहीं, ये मैं बेबीलोनोमा ऐसे गेस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है बेबीलोनोमा है नहीं है। पापी गिव मी वर्ड्स, जेनिटल वर्ड्स। चलो बॉयस, let me take a quick break and I'll be back.